अक्सर व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि आप फ्रंट पट्टी पे डबल सिलाई ट्रिपल सिलाई किस तरह करते हैं। हालांकि हाफ बैंड के ऊपर जब भी लोग डबल सिलाई या ट्रिपल सिलाई करते हैं तो जहाँ पे हमने बैंड का कट बनाना होता है वहाँ पे लोगों के अक्सर सिलाई के जोड़ आए होते हैं जो कि हमारी सिलाई में आपको नज़र नहीं आते। आज की इस वीडियो में हम ये ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फ्रंट पट्टी की हमने फ्यूजिंग रेगुलर जैसे करते हैं वैसे ही करनी है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले आपने अंदर वाला जो कपड़ा है ये फोल्ड हुआ इसको खोल लेना है। नो की तरफ को जो कपड़ा फ़ोल्ड हुआ है इसको फ़ोल्ड हुआ ही रहने देना है, लेकिन साइड पे जो पट्टी के नीचे वाली साइड पे बड़ा मार्जिन होता है कपड़े का उसको हमने ओपन कर लेना है। अगर आप सीधी पट्टी लगा रहे हैं तो नीचे वाला कपड़ा तो फ़ोल्ड ही हुआ रहेगा जो ठोके की साइड वाला होता है। सिर्फ़ हमने बड़ी साइड वाला जो कपड़ा होता है उसे ओपन करना है। सबसे पहले हमने किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हमने सेकंड सिलाई लगानी होती है जो डबल या ट्रिपल वाली होती है, उसके लिए सिलाई का फ़ासला कितना आएगा वो हमने चेक करना होता है। तो ये देखें छोटी-सी सिलाई हमने लगा ली है। जब हम अगली सिलाई लगाने लगे हैं तो हमने इस सिलाई का मार्जिन देखना है कि ये पैर के कितने फ़ासले के ऊपर आ रहा है, और इतना ही फ़ासला रखते हुए हमने इस सिलाई को लगाना है। यहाँ पे सारा फोकस हमारा इसी फासले के ऊपर रहेगा। यहाँ पे जब भी आपने सिलाई लगानी है तो अपने हाथ की जो पकड़ है उसको थोड़ा मजबूत करना है, ताकि आपकी फ्रंट पट्टी थोड़ी सी भी राइट लेफ्ट मूव ना करे और आपकी सिलाई एकदम सीधी आ जाए। अब जो अच्छी सिलाई नहीं कर पाते, चाहे वो नया काम सीख रहे हैं या पुराने हैं, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। सिर्फ़ आपका इरादा मज़बूत होना चाहिए और आपके ज़हन में कभी भी ये ख़्याल नहीं आना चाहिए कि ये काम मैं नहीं कर सकता। फ्रंट पट्टी की नोक पे आके आपने मशीन को हाथ से चलाना है, एक-एक, दो-दो टाँका करके निकालें। यहाँ पे फ़ासला एक जैसा रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने शुरू से जो फ़ासला रखा था, वही फ़ासला रखते हुए हमने इस सिलाई को लगाना है। ये फ़ासला थोड़ा-सा भी दाएँ-बाएँ होगा तो नोक के ऊपर जो हमारी लगी हुई सिलाई होगी उसका फ़ासला कुछ और हो जाएगा, और जब हम सेकंड सिलाई लगाएँगे या थर्ड सिलाई लगाएँगे तो वो सबका जो मार्जिन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह हमारी लगाई हुई सिलाई कहीं से सीधी होगी, कहीं से टेढ़ी होगी, मतलब जहाँ पे फ़ासला थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी सिलाई एक जैसी आएगी ही नहीं। यहाँ पे हमारी सेकंड सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने थर्ड सिलाई लगानी है, यानी कि तीसरी सिलाई लगानी है। अब तीसरी सिलाई लगाते हुए हमने जो दूसरी सिलाई लगाई थी उसके साथ अपने मार्जिन को चेक करना है कि ये सिलाई पैर के कितने फासले के नीचे जा रही है, और इसी पे आपने सारा फोकस रखते हुए सिलाई को मुकम्मल करना है। नोक पे आके आपने फिर बहुत एहतियात से मशीन चलानी है। हाथ से मशीन चलाएं, एक एक, दो दो टांका करके आपने मशीन को चलाना है, और इस तरह नोक से सिलाई मुकम्मल करते हुए हमने वापसी की तरफ जाना है। क्योंकि हम हाफ बैंड के लिए कट बाद में बनाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नीचे वाला जो कपड़ा है पट्टी का उसके ऊपर हम सिलाई ना लगाएं उसको, इसीलिए हमने नीचे से साइड पे कर दिया है और सिर्फ हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, यानी कि नीचे वाली साइड पे आपको बुकरम नज़र आएगा। तो इस तरह हमने दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। पहली सिलाई ज़ाहिर है वो हम जब कमीज़ के साथ अटैच करेंगे तो तब लगती है, इसलिए हमने अंदर वाली दो सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने पट्टी को फ्रंट के साथ अटैच करना है। फ्रंट के साथ अटैच करते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो कमीज़ का अंदर मार्जिन होता है वो पट्टी के अंदर एक जैसा आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं आपका मार्जिन कम हो या ज़्यादा हो। और ये सिलाई लगाते हुए बहुत ही एहतियात रखनी है, बहुत ही आराम से आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि हम जो दो सिलाइयाँ पहले लगा चुके हैं उसी फासले के हिसाब से हमने ये भी सिलाई लगानी है। शुरू स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, हमने एक छोटी सी सिलाई लगाई थी। वो इसलिए ही लगाई थी कि जहाँ पे हमारी पहली सिलाई आती है हम उसको जब वहाँ पे लगाएं तो हमारी बाकी दो सिलाइयों में उनके साथ फासला एक जैसा ही आए। फ्रंट पट्टी की नोक पे आके बहुत ही एहतियात से आपने सिलाई लगानी होती है। कपड़ा जहाँ पे बैठता है वहीं पे रखते हुए हमने पट्टी को अटैच करना होता है। अब जब हम ठोके के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम ठोका भी तीन सिलाइयों वाला ही लगाते हैं, क्योंकि हमने दोनों साइड पे तीन तीन सिलाई लगाई है। ज़ाहिर है ट्रिपल सिलाई जब स्टिच हो रहा है तो ठोके पे अगर एक सिलाई लगाएंगे तो वो बुरी लगेगी, इसलिए यहाँ पे हमने तीन सिलाइयाँ ही लगानी है। एक टांका नीचे की तरफ आके हमने दूसरी साइड को ठोका ले जाना है, और फिर यहाँ से हम एक टांका नीचे की तरफ लगाएंगे और फिर वापस इस साइड पे आ जाएंगे। तो इस तरह ठोके के ऊपर हमारी तीन सिलाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी। यहाँ पे हमने दो टांके नीचे की तरफ जाना है, नोक की तरफ को, और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा धागा रख के हमने धागे कटिंग कर लेने हैं। अब इन धागों को नीचे की तरफ खींच के इनको अच्छी तरह गिरा लगा के मज़बूत करना है।
अभी जो फालतू धागा होगा उसको हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पट्टी तो हमारी अटैच हो चुकी है, लेकिन पट्टी की साइड पे जो सिलाई रह गई है वो अब हम जब हाला कटिंग करके हाफ बैंड के लिए कट बना लेंगे तो फिर वो सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा किसी किस्म का जोड़ ना आए। अब ये सिलाई कैसे शुरू करनी है और हाफ पे जोड़ भी ना आए, अब ये देख सकते हैं नीचे किसी किस्म की कोई सिलाई नहीं आ रही थी, इसलिए हमारा ये जो कट है वो बड़े आसानी से बन गया है। लास्ट वाली सिलाई हम ठोके की तरफ से शुरू करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे ठोके की सिलाई लगी है, इस सिलाई के बिल्कुल पास से हमने टांका निकालना है और फिर हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते हुए जहाँ पे हमारा कट बना है उस तरफ को हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे बटन टेक आपने पीछे की तरफ को मोड़ देनी है और एक टांका निकालना है। अब ये देखें पैर के नीचे काफ़ी ज़्यादा गैप है, क्योंकि बटन टेक के ऊपर जब पैर आता है तो आगे से पैर के नीचे बहुत ज़्यादा खला पैदा हो जाता है। उसके लिए हमने एक छोटा सा गत्ता कटिंग करके रखा हुआ है। ये दरमियान में से इसलिए कटिंग किया है कि यहाँ पे सुई के टांके निकलेंगे। तो इसको पैर के नीचे बड़ी एहतियात से रखना है और इसके दरमियान में जो गैप है यहाँ पे आपकी सुई चलनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, क्योंकि सुई अगर गत्ते के ऊपर लगेगी तो सुई टूट भी सकती है, इसलिए आपने हाथ से मशीन चलानी है। एक एक टांका करके हमने सिलाई लगानी है। जैसे ही हम हाथ से 4 से 5 टांके निकालेंगे तो मशीन का पैर बटन टेक से आगे आ जाएगा और इस तरह हमने फिर गत्ते को बाहर निकाल देना है और फ्रंट पट्टी की सिलाई को मुकम्मल करना है। टोके पे आके इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिस फासले से आप सिलाई लगाते आ रहे हैं उसी फासले के हिसाब से यहाँ पे भी हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमारी ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है और कहीं पे जोड़ भी नहीं आया, लेकिन जहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया था यहाँ से हमने धागे लंबे छोड़े थे। इन धागों को आपने फिर नीचे की तरफ खींचना है और इन धागों को अच्छी तरह गिरा लगानी है, लेकिन इसे कटिंग नहीं करना। इन धागों को आपने सुई में डालना है। सुई में से धागा निकालने के बाद हमने नीचे जो कपड़ा होता है उसमें से सुई को निकालना है और थोड़े से फासले पे सुई को कपड़े से बाहर निकाल के इस धागे को कटिंग कर लेना है, ताकि जितनी दफ़ा मर्ज़ी ये कपड़ा वॉश हो तो हमारी यहाँ से सिलाई नहीं खुलेगी। तो इस ज़बरदस्त तरीके से आप डबल सिलाई या ट्रिपल सिलाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और फ्रंट पट्टी पे आपको किसी किस्म का भी सिलाई का जोड़ नहीं नज़र आएगा। जोड़ नहीं नज़र आएगा तो आपके काम की खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।